हम लोग पढ़ रहे थे, समाकलन पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन, और हमें लग रहा है कितना क्वेश्चंस का होमवर्क दिया गया था आप लोग को? 10 और 20, 30 सवाल का होमवर्क था। क्या आप घर पे ट्राई किए थे? कल बारिश के कारण क्लास नहीं हो पाई थी मैथ्स का, तो चलिए तो पूरा करते हैं। टाइप 8वां, बंदे का ध्यान यहाँ होना चाहिए। टाइप 8वां, और हाँ, बुक्स घर पे रख रहे हैं ना, घर पे बुक्स देखते हैं ना, एक भी चीज़ अनजान ना है, सब कुछ बुक्स को घर पे रखिए। चलिए, टाइप 8वां का कितने नंबर बुआ? टाइप 8वां का एक लड़के का प्रॉब्लम है 5। सारे विद्यार्थी 5वां नंबर सवाल को देखना चाहेंगे आप लोग। चलिए तो 5वां नंबर देखते हैं। कहाँ गया 5वां? रुको रुको भाई। 5वां का इंटीग्रेशन है 3x बटा 1 प्लस 2x के पावर 4 इंटू dx। अब वो गुप्तगु ना करे, थोड़ा सा सीरियस होकर सुनिए। इसी का ना इंटीग्रेशन करनी है। नियम क्या था? कितना फार्मूला का चर्चा किया था हम लोग पिछले क्लास में? पिछले क्लास में 6 फार्मूला की चर्चा किए थे। लेकिन जितना भी फार्मूला था अंश में 1 होना चाहिए, और नीचे में रूट हो तो भी फार्मूला है, रूट नहीं हो तो भी फार्मूला है, लेकिन 2 पद होना चाहिए, लेकिन दोनों स्क्वायर के रूप में, याद है ना? अगर ऐसा होता है तो डायरेक्ट फार्मूला बैठा लोगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले आप ऐसा बनाओगे, समझे ना? आइए देखते हैं। इसके ऊपर में क्या है? 3x है, लेकिन फार्मूला पे सेट होने के लिए हमको चाहिए 1, समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये कुछ ऐसा फार्मूला पे बैठेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे ही नहीं बैठेगा हो, है ना? इसका फार्मूला आपको पता है कितना होता है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। समझ में आया हो? इसका इंटीग्रेशन ही होगी। तो पहले बताइए ऊपर में क्या होना चाहिए? 1, लेकिन है क्या? 3x। नीचे में 2 पद का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या है, आप इसको ऐसे नहीं करोगे। 3x को तो कुछ करो ही मत, 1 का स्क्वायर तो 1 होबे नहीं करता है, और यहाँ पे 2 है तो 2 को आप लिखोगे √2, और x स्क्वायर को लिखोगे स्क्वायर, तब टोटल पे आप होल स्क्वायर चढ़ाओगे। समझ में आया हो? क्योंकि 4 रहता तो 2 लिखते हो, अगर 9 रहता तो 3 लिखते, लेकिन सीधे 3 रहता तो √3 ना लिखते। तब ना देखेंगे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगी? 2। समझ रहे हो? देखो, अगर 5 लगेगा तो √5 लिखोगे। अब बताओ, इसको मानोगे? जब इसको मानोगे प्रतिस्थापन के लिए तो ऊपर वाला आ सकता है। अब मानना शुरू करिए। हम लोग देख चुके थे, माना कि t को क्या माने थे? √2x स्क्वायर को t माने थे, यही ना? तो अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए dt बटा dx। तो बताइए तो कितना होने वाली है? सर पे वाले का आगे 2√2 और x, क्या सही है का? है ना? ऊपर में क्या हमको दिख रही है? 3x दिख रही है। 3 तो आया नहीं, एक काम करते हैं 3 को खींच लेंगे ना बाद में, हमको सीधे x की ज़रूरत है। तो बताइए इधर कितना हो जाएगा? dt बटा 2√2 को रहने देते हैं, उधर होता है x इंटू dx, नहीं dx आ जाएगा। अब x dx की जगह पे हम इतना बैठा सकते हैं, 3 तो खींच लेंगे ना बैठाते समय। तो अब आप शुरू हो जाइए। अब आप i बराबर शुरू हो जाए, क्या ये 3 खींच ले, बचा कितना? x dx। अब x dx जगह क्या बैठाओगे? dt बटे 2√2, बचा है ऊपर में 1 यूज हो गई। नीचे बताइए 1 का स्क्वायर ये हो गई, प्लस ये t का स्क्वायर। यहाँ पे x का काम कर रहा है t और a का काम कर रहा है 1। और वैसे आप अगर अगला स्टेप बढ़ाना चाहोगे तो कॉमन नहीं हो जाएगी? तो बताओ कॉमन कितना हो जाएगा? 3/2√2। और ये बताओ ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा? सर आपको लग रहा है ये tan इनवर्स t का है डायरेक्टली, इसको आप सीधे लिख सकते हो tan इनवर्स t प्लस c। अब बताइए 3/2√2 tan इनवर्स, और t के जगह पे क्या बैठाना चाहेंगे हम? √2x स्क्वायर प्लस c। क्या आपका काम हो गया? है ना? ये 5वां सवाल था एक विद्यार्थी का। और किसी को कोई लोचा है? कितना? 8। 5 के बाद एक बंदे का सवाल है 8, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 10। आइए 8 देखते हैं। ध्यान यहाँ होना चाहिए बउआ। 8 नंबर आपका सवाल है जिसमें है x स्क्वायर बटा √x के पावर 6 प्लस a का पावर
6 इंटू डी एक्स, यही ना है। देखो वो शर्मा जी, पहले बताइए ऊपर में तो 1 होना चाहिए, तो ऐसे सवाल को तो आप समझ गए होंगे, बहुत सारा लड़का तो सॉल्व कर लिया होगा। x के पावर 6 को आप x के पावर 3 का होल स्क्वायर लिखोगे और a का पावर 6 को आप a का पावर 3 का होल स्क्वायर लिखोगे। अब इसको मानोगे ना, मानिए, अब मानिएगा, माना कि t को मानते हैं x क्यूब, तो अब आपका dt बटे dx हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर की ज़रूरत है हमें, तो हम dt और 3 को बट्टा में ले जाएं, काम का चीज़ नहीं है, तो बचेगा x स्क्वायर और ये dx। अब ये x स्क्वायर dx जगह पे dt बटे 3 नहीं बैठा सकते हैं, आइए dt बटे 3 बैठाते हैं। तो अब हम i का मान जो है पुट करना स्टार्ट कर देंगे। शुरू हो जाइए, x स्क्वायर dx जब कितना, dt बटा 3, बचा कितना, ऊपर वाला सब खर्च हो गए थे 1, रूट तो है ही, ये इसके जगह क्या t स्क्वायर प्लस a का पावर 3 का स्क्वायर, सही है। अब बताओ a का काम कौन कर रहा है, a का काम a क्यों कर रहा है, याद है ना, और x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, t स्क्वायर तो फार्मूले से होता है ना। अब आराम से बताइए, तो 1/3 कॉमन है, हो जाएगी 1/3 कॉमन हो जाएगी, बचा कितना, इसका कितना हो जाएगा, रूट वाला फार्मूला याद है का इसका, इसका होता है log x प्लस मतलब t प्लस रूट अंडर जो कहते हो टी स्क्वायर प्लस a का पावर 3 का स्क्वायर प्लस c, हो गई ना। अब हम t का मान बैठा देते हैं 1/3 log t के जगह क्या बैठाना चाहेंगे आप, x क्यूब प्लस रूट अंडर, बैठाइए t की जगह क्या बैठाओगे, x क्यूब, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो x के पावर 6, और ये भी ना आपको a का पावर 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a का पावर 6 प्लस c। ये आपके काम हो गई 8वां नंबर। और किसी को लोचा तो थोड़ा खाली कीजिए, तब हम 10वां देखते, जल्दी खाली कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है का, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन करनी है आपका 4x प्लस 1 बट्टे रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अगर किसी का ध्यान यहाँ नहीं, ये सवाल सबसे बनना चाहिए। यहाँ पहली बात बताइए, अभी आप ना इसको ना दिमाग लगाते होंगे उस फार्मूला आप सेट करने का, बढ़िया। आपको पता है ना ये दिया गया है इसीलिए ताकि आप पीछे वाला का इस्तेमाल कर रहे हो कि भूल रहे हो, सो प्रतिस्थापन विधि याद है का, किसी को मानो कोई दोसर आ जाएगा, याद है ना। तो अभी तक, एक मिनट, कल 6 का फार्मूला पता है ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को उसी 6 में घुसेरने की कोशिश करिएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पीछे वाला भी तो पढ़ ले है, उस पर भी इस्तेमाल हो सकती है ना, तो पहले पीछे वाला का इस्तेमाल देखोगे। यहाँ देखो, अगर इसका अपकलन करते हैं, इसका अपकलन कितना होगा 4x, और x का 1, इसका जो ऊपर वाला नहीं आ जाएगा डायरेक्टली, तो टोटल को मान लो ऊपर वाला आ जाएगा। माना कि t बराबर कितना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो अब dt बटे dx कितना हो जाएगी 4x प्लस 1, तो dt बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 इंटू dx। अब बैठाई लो तो बुआ, अब i बराबर बैठा लो, तो टोटल ऊपर वाला जगह कितना dt, या नीचे में बचा 1 बटे रूट अंडर t। याद है का 1 बटे रूट t का फॉर्मूला, 1 बटे रूट t का इंटीग्रेशन सबको पता है, बढ़िया, 2 रूट t प्लस c। तो बताइए इसका कितना होगा, सो 2 रूट t प्लस c, t का मान बैठाना पसंद करेंगे आप लोग, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। आगे को लोचा है का, 1 मिनट, ये 8वां टाइप में 10 गो था, जिसमें जिसको डाउट हुआ पूछ लिए। 9वां टाइप में भी किसी को लोचा है, टाइप 9वां में किसी को परेशानी है का, कितना, एक विद्यार्थी का पहले 5 है, एक स्टूडेंट्स का 5 है, हम उसे देखना चाहेंगे। 5 का इंटीग्रेशन करनी है, थोड़ा सुनना भाई, 1 बट्टा रूट अंडर 8 प्लस
3x माइनस एक्स स्क्वायर। लड़के ऐसा तो हम एक सवाल सॉल्व किए थे, हो याद है ना, ऐसा तो हम लोग सॉल्व किए थे। ऊपर में तो एक है ही, बढ़िया फार्मूला है, ऊपर में एक, नीचे में सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को फ्री करनी है, सिखाया गया था ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक -1 है, तो -1 को कॉमन लोगे आप, माइनस कॉमन लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर -3x और -8, यही ना बचेगा। जैसे ही ऐसा हो जाए उसके बाद का स्टेप क्या था, जैसे माइनस को उसके बाद था x के गुणांक का आधा x, लेकिन अंदर में ब्रैकेट के अंदर करिएगा। इसे ये जो छेड़छाड़ करिएगा ये ब्रैकेट के अंदर नहीं होना चाहिए, रूट से मान निकाल नहीं सकते हैं। अगर यहीं पे रूट नहीं रहता तो माइनस यहाँ लिख देते। अब बताओ, इसके बाद ये है एक्स स्क्वायर -3x -8, ये तो प्रश्न है। क्या प्रक्रिया था, x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक 3, तो 3 का आधा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, x के गुणांक का आधा का स्क्वायर, तो 3/2 के गुणांक का आधा हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर को एक बार जोड़िएगा और एक बार 3/2 के स्क्वायर को घटाइएगा। अरे भाई नहीं किए, मतलब क्या पूरे चर्चा क्या, जैसे अरे 3 प्रोसेस फिर देख लो, 3 का अगर जबरदस्ती कर दीजिएगा। आपको बोला गया था ना फार्मूला पे सेट करने के लिए यही जुगाड़ एक। अरे भाई ये अपना मन से नहीं किया जाता, ये फार्मूला सेट करने के नहीं, पूरा करेंगे इसको। जैसे ऐसा होता है तो पहला, दूसरा और चौथा फार्मूला पे बैठ जाती है। या तो फार्मूला a + b का होल स्क्वायर होता है, नहीं तो a - b का। तो बताओ ये -b वाला होगा प्लस, क्योंकि माइनस है ना, तो ये फार्मूला हो जाएगा माइनस थोड़ा लिख देते हैं हम, a के जगह पे x -b के जगह पे 3/, तो यही ना स्क्वायर बैठ जाएगा। बैठे कौन, पहला दूसरा चौथा फार्मूला बैठा, जो बचा उसको लपेट लो। मतलब ये 8 और ये बचा है ना, इसको समेट लीजिए। बताओ ये -8 है और ये -9/4 है, मतलब -8 और -9/4 नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 8 चक्के 32 और -9, मतलब यहाँ पर हो जाएगा -32 और -9/4, ये नहीं होगा। कितना हो जाएगा, -41/4, मतलब आपको याद है -41/4। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगी -41/4, ये है हम लोग को dx। ये रूट हम लोग देने वाले हैं, भूल गए थे ना, अंदर में रूट देना है हम लोगों को। ये चलिए डाल दिए, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ये रूट के अंदर है सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो 1/, अब हमें लग रहा है फिर माइनस को पहले छोड़ देना चाहिए। माइनस जो लिए थे ना, माइनस को छोड़ देते। अगर माइनस को छोड़ देंगे क्या होगा, घूम जाएगा। मतलब ये रूट के अंदर जो है वो 41/4 आ जाएगा पहले, और x -3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बाद में। समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, लेकिन अभी सेट नहीं हुआ है, अभी भी सेट नहीं हुआ है बुआ, अभी भी बिल्कुल सेट नहीं हुई है। स्क्वायर ना करना पड़ेगा, निकल रहेगा बस। अच्छा ठीक आते हैं, तो 41 को आप रूट अंडर 41 लिखोगे और 4 को लिखोगे ना 2, तब इसका स्क्वायर करिएगा तो ये a का काम करेगा, और -x -3/2 इसका होल स्क्वायर है dx है। सही है। अब बताइए ये कौन सा फार्मूला सेट, a का काम कौन कर रहा है, √(x/2) और x का काम कौन कर रहा है, ये टोटल। अब सोचिए तो ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x/a √41/2। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना चाहिए, नहीं समझ रहे हो का। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, बताओ ऊपर में लघुत्तम कर लेगा 2x - 3/√41। अब थोड़ा सोच ही लो था कि ये दो और ये दो कट जाएगी ना, ये रही चीजें, हो गया आपके काम। समझ रहे हैं ना, कोई लोचा नहीं ना होने से। सावधानी से कूल में सिर्फ ज़्यादा बनाओ, मजा आ जाएगा। थोड़ा सा लिखिए।